चमत्कारी कहानी। बहुत समय पहले इसराइल देश में बेथनी नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव यरूशलेम के पास स्थित था। इसी गांव में एक परिवार रहता था। दो बहनें मरियम और मार्था और उनका भाई लाजर। ये परिवार यीशु मसीह का बहुत प्रिय था। यीशु अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। वे साथ बैठकर बातें करते, भोजन करते और ईश्वर के राज्य के बारे में चर्चा करते थे। लाजर एक भला और विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह यीशु पर पूरा भरोसा रखता था। लेकिन एक दिन लाजर अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। मरियम और मार्था बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने तुरंत यीशु को संदेश भेजा, प्रभु, जिसे आप प्रेम करते हैं, वह बहुत बीमार है। यीशु को जब यह समाचार मिला तब वे किसी और स्थान पर थे। ये सुनकर भी वे तुरंत बेथनी नहीं गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा प्रकट हो। कुछ दिनों के बाद लाजर की मृत्यु हो गई। मरियम और मार्था का दुख असहनीय था। उन्होंने अपने भाई को कब्र में दफना दिया। पूरे गांव में शोक छा गया। बहुत से लोग उन्हें सांत्वना देने आए। 4 दिन बीत गए, लेकिन यीशु अब तक नहीं आए थे। 4 दिन बाद यीशु अपने शिष्यों के साथ बेथनी पहुंचे। जब मार्था को पता चला कि यीशु आ रहे हैं, तो वह उनसे मिलने दौड़कर गई। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। लेकिन अब भी मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे वह आपको देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मुझे पता है कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तब यीशु ने बहुत ही गहरी और आश्वस्त करने वाली बात कही, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए फिर भी जीवित रहेगा। इसके बाद यीशु मरियम से मिलने गए। मरियम भी रो रही थी। उसने यीशु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई न मरता। मरियम और वहां उपस्थित लोगों का दुख देखकर यीशु का हृदय भर आया। बाइबल में लिखा है कि यीशु रो पड़े। इससे पता चलता है कि वे हमारे दुख को समझते हैं और हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। फिर यीशु ने पूछा, तुमने उसे कहाँ रखा है? लोग उन्हें कब्र के पास ले गए। कब्र एक गुफा जैसी थी, जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मार्था ने डरते हुए कहा, प्रभु, अब तो 4 दिन हो चुके हैं, बदबू आ रही होगी। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी? तब लोगों ने पत्थर हटा दिया। यीशु ने स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु मैंने यह इन लोगों के लिए कहा है ताकि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इसके बाद यीशु ने ऊंची आवाज में पुकारा, लाजर, बाहर आ। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति 4 दिन से मरा हुआ था वह जीवित हो गया। लाजर कफन में लिपटा हुआ कब्र से बाहर आया। वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ डर गए, कुछ रो पड़े और बहुत से लोगों ने उसी समय यीशु पर विश्वास कर लिया। यीशु ने कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे जाने दो। लाजर जीवित था, पूर्ण रूप से स्वस्थ। मरियम और मार्था का दुख आनंद में बदल गया। उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 1. ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देरी का मतलब इनकार नहीं होता। यीशु समय पर आए। विश्वास मृत्यु से भी बड़ा है। यीशु हमारे दुख को समझते हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है उसे नया जीवन मिलता है। अगर आप